कंपनी से उस मतलब कि उस फैक्ट्री से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी येलो फोल्डर न्यूज़ होती हैं 1 घंटे में तकरीबन 10-10 न्यूज़ आई होती हैं, तो उसको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी न्यूज़ से। ओके, अब देखें दूसरी नंबर पर यहाँ पर हमारी सॉरी आती है यहाँ पर येलो फोल्डर ग्रीन फोल्डर न्यूज़, सॉरी यहाँ पर आती है ऑरेंज फोल्डर न्यूज़। अब देखें यहाँ पर इसका मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी पहले से स्टेबल होती है। कंपनी स्टेबल कैसे होती है यहाँ पर कि कंपनी को पहले से पता होता है कि ये ऐसे न्यूज़ आएगी, ठीक है। कंपनी अपने आप को प्रिपेयर रखती है कि अगर उसके खिलाफ न्यूज़ आनी है तो कंपनी अपने आप को प्रिपेयर रखेगी, अगर उसके साथ न्यूज़ आनी है मतलब कि उसके हक में आनी है तो कंपनी फिर भी अपने आप को प्रिपेयर रखती है। इस कंपनी में इस न्यूज़ से पहले कंपनी स्टेबल होती है, पहले कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूज़ अप जाती है कंपनी के लिए या डाउन आती है। ओके, इस न्यूज़ पे आपने फोकस नहीं करना और इस पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ये इतनी हैवी इंपैक्ट की नहीं होती, ये भी एक कभी कभी छोटी कैंडल बन जाती है। ऑरेंज न्यूज़ भी ये कंपनी में ज़्यादातर रिस्की ट्रेड्स होती हैं आपकी ये वाली। ओके, अब देखें यहाँ पर जिस पे हमने ट्रेड करनी होती है वो हमारी होती है सबसे ज़्यादा हाई इंपैक्ट वाली रेड फोल्डर न्यूज़, ठीक है। अब रेड फोल्डर न्यूज़ में मैंने आपको क्या बताया था, रेड फोल्डर न्यूज़ में कि कंपनी यहाँ तो अगर कंपनी की प्राइस चल रही है ना 6.5% कंपनी का इतना रेट चल रहा है इतने शेयर पे परसेंटेज पे, तो यहाँ तो उसका बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6.5 से तकरीबन 12 पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना आर पार वाला सीन है, वो आर पार वाला सीन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ना कहीं जो बिगनर्स होते हैं जो लॉस करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उनका 500 का कैपिटल होता है ना, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, उनका 500 का कैपिटल है, ठीक है, तो वो $100 का उनका लॉस है, 200 का लॉस होता है, तो वो क्या करते हैं पूरे का पूरा सिलेक्ट कर देते हैं पीछे 300। वो क्या उनके दिमाग में क्या होता है, आर पार है, 300 लगाएंगे 550 मिलेगा, आर है जहाँ यहाँ पार है, उनको पता होता है ये, मतलब कि वो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है। तो यही इसी इम्पैक्ट की इसी न्यूज़ में यही सीन आता है कि देखें जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना तो कंपनीज़ को इनको पहले ही पता होता है, ठीक है। तो जितना कर सकते हैं अपने खिलाफ, मतलब कि जितना अपने लिए कर सकते हैं कर लेती हैं, मतलब कि जितना भागने की कोशिश कर सकते हैं कर लेती हैं। इनको पता होता है कि हमारे खिलाफ न्यूज़ आएगी या हमारे साथ न्यूज़ आएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ तो टोटली कंपनी हाई में चली जाती है, मतलब कि न्यूज़ आपकी चली जाती है, यहाँ टोटली कंपनी डंप हो जाती है, यहाँ न्यूज़ डाउन आ जाती है। ओके, और ये मैं आपको पहले बता दूँ ये जो पेयर्स होते हैं ये सारे लाइव मार्केट के होते हैं, ओटीसी में ये पेयर वर्क नहीं करते। फॉरेक्स फैक्ट्री में हमने छोटा सा भी एनालिसिस किया है, अभी फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ को हमने एनालाइज नहीं किया, जैसा हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक न्यूज़ देखें, अब यहाँ पर इतने ज़्यादा पेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको पेयर्स का बताता हूँ। यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर पेयर्स आए हुए हैं, यहाँ पर EUR GBP यहाँ पर आया हुआ है, EUR ऑल, यहाँ पर देखें ना ऑल डे की जो न्यूज़ होती हैं वो ये होती है तकरीबन, इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बेशक ये रेड भी है, मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखें यहाँ पर पेयर्स जोन्स होते हैं ना, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यूज़ को इग्नोर करना है, येलो फोल्डर की जितनी भी न्यूज़ है इनको इग्नोर करना है, एंड ऑरेंज फोल्डर की न्यूज़ को आपने इग्नोर करना है। जिन पर आपने फोकस रखना है वो आपकी न्यूज़ होनी चाहिए कौन सी, रेड फोल्डर की। ओके, अब रेड फोल्डर की न्यूज़ पे आपने अपना फोकस रखना है, जितना हो सके आपने फोकस रखना है, जब भी न्यूज़ आती हो कोई तो आपने ले लेनी है। अब देखें यहाँ पर पेयर की बात करते हैं, यहाँ पर इस पेयर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा पेयर लिखा हुआ है, GBP का पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस न्यूज़ में GBP का पेयर है। अब देखिए GBP का पेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इस न्यूज़ को एनालाइज कर लिया, टोटली फोल्डर में देख लिया, चार्ट देख लिया, टोटली हमने इसका एनालिसिस कर लिया, तो ये हमें क्या लग रहा है कि GBP हमें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि GBP डाउन आएगा, इसकी न्यूज़ गिरनी है, वो कंपनी के हक में नहीं है, ये तकरीबन ये कम जोन से ये पेयर हमारा गिरेगा। देखें अब GBP हमने कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर GBP है ना, अब फॉर एग्जांपल GBP जोन सा भी आपका पेयर रहेगा लाइव मार्केट में, ठीक है। जो आपका जोन सा भी पेयर है ना GBP, वो GBP वहाँ पर पहले आना चाहिए, ठीक है। जोन सी आपने न्यूज़ एनालाइज किया ना, जब आपने जोन सी न्यूज़ एनालाइज किया है उसमें GBP फर्स्ट पे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, लेकिन ये आगे OTC लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपने लाइव में रखना है अपना, ये आगे OTC आपका लिखा हुआ है, लेकिन इस पर आपने न्यूज़ नहीं लेनी, ठीक है। GBP AUD एक पेयर होता है, वो दोपहर टाइम होता है, लाइव होता है वहाँ पर, अभी नहीं है क्योंकि न्यूज़ दोपहर टाइम होती है 4 बजे। अभी यहाँ पर ये OTC लिखा हुआ है, आपने OTC में कभी न्यूज़ नहीं आती, OTC में ट्रेड नहीं लेनी। OTC में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, एक कभी बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है OTC में, वो न्यूज़ नहीं होती, वो कुछ और होता है OTC का। ओके, अब देखें यहाँ पर कौन सी यहाँ पर न्यूज़ है हमारी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर है, कौन सी न्यूज़ है हमारी, यहाँ पर GBP की न्यूज़ है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने एनालाइज किया था यहाँ पर कि ये डाउन गिरेगा, GBP गिरेगा। यहाँ पर मैं अब चलता हूँ यहाँ पर कोटेक्स में, मैंने GBP का देखना है, GBP जिसमें फर्स्ट पे आएगा, GBP किस में आएगा, जिस पेयर में फर्स्ट पे अब कैसे आएगा, जिसके आगे जोन सा पेयर होगा उसको आपने छोड़ देना है, GBP फर्स्ट पे आपका आना चाहिए, ठीक है। जोन सा पेयर वहाँ पर लिखा हुआ है वो पेयर आपका फर्स्ट पे आना चाहिए, GBP है ना, तो यहाँ पर आपने GBP फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे OTC नहीं है, ठीक है, सिर्फ GBP AUD है, फर्स्ट पे आ गया हमारा GBP फर्स्ट पेयर में। उसके अब यहाँ पर आपने एक फॉर एग्जाम्पल डाउन की लगा दी, ठीक है, आपको पता है इसने गिरना है, डाउन लगा दिया आपने। अब देखें यहाँ पर अगर आपको ये नहीं मिल रहा न्यूज़, ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है पेयर्स नहीं मिलते, तो यहाँ पर देखिए आप जिस पेयर में अब GBP लास्ट में आएगा, अगर फॉर एग्जांपल GBP फर्स्ट में आ रहा है ना, तो वही एनालाइज आएगा जो हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में किया है। GBP अगर फर्स्ट पे अगर हमारा आया तो हमने यहाँ पर एनालाइज क्या किया हुआ है कि फॉरेक्स फैक्ट्री में GBP गिरेगा, ऐसे ही है, यही हमने एनालाइज किया हुआ है ना कि GBP गिरेगा। अब अगर GBP लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट पे हमें नहीं मिला, फर्स्ट पे OTC वाला आ रहा है,
OTC में हमने ट्रेड लेनी होती है, OTC में न्यूज़ आती नहीं। आप देखें इस पेयर में लाइव मार्केट का पेयर है, लेकिन इसमें GBP लास्ट पे आ रहा है। ऐसे ही है GBP अब जिसमें भी लास्ट पर आएगा वो पेयर आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ऑपोजिट हो जाएगा। अगर इस GBP के पेयर में यहाँ पर आपकी न्यूज़ बन रही थी डाउन की, क्योंकि ये GBP फर्स्ट पे है और इस GBP की ये लास्ट पे है, वही न्यूज़ है, वही न्यूज़, सेम न्यूज़। अब GBP अगर आपको लास्ट पे मिल गया ना, तो ये अगर आपकी डाउन की ट्रेड थी तो ये आपकी बन गई, टोटली ऑपोजिट चली गई मार्केट के। ओके, समझ आई? क्या मैंने बोला यहाँ पर रिपीट कीजिए। सर आपने बोला है कि अगर यानी कि आपने जो आपका एनालिसिस है किसी भी पेयर का, अगर वो तो फर्स्ट में आएगा, यानी कि कोई भी है USD, GBP, JPY, हाँ जो भी है, तो अगर फर्स्ट में आएगा तो वो जो आपका एनालिसिस है यानी कि वो डाउन होगा तो वो डाउन होगा। हाँ तो अगर वो एंड पे होगा यानी कि सेकंड दूसरा यानी कि उसके उल्टा होगा तो वो आपकी मार्केट यानी कि उसके रिवर्स जाएगी। रिवर्स जाएगा, गुड हो गया, बहुत अच्छे। क्योंकि अगर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ ये रिवर्स जाती क्यों है मार्केट। यहाँ पर देखें, अगर हम अगर किसी कमज़ोर बंदे के साथ खड़े हुए हैं तो वो हमें कैसे बचाएगा? नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब वही अगर ये हमारे साथ अगर GBP फर्स्ट पे है ना, तो कोई भी है, अगर हमने एनालाइज किया है GBP फर्स्ट पे गिरेगा तो ये इसके साथ हमारा कमज़ोर बनता है। अगर GBP लास्ट पे चला गया तो अब GBP को पता है आपने इसमें चढ़ना है, तो यूरो इसके फर्स्ट पे आ गया, मतलब इसके लिए हमारा यूरो स्ट्रॉन्ग है। आपने हमेशा कमज़ोर बंदे का साथ देना होता है, मतलब कि अगर आपने कमज़ोर बंदे का साथ क्यों देना है अब यहाँ पर, अगर हमें सीधा सीधा कमज़ोर बंदा मिल रहा है तो हम उसके साथ जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर GBP नहीं मिल रहा है कमज़ोर बंदे के साथ, तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ जाएंगे, क्योंकि जिसमें हमें मिल रहा है। हमें प्योर मेंबर चाहिए, प्योर मेंबर मतलब प्योर पेयर। प्योर पेयर वो होते हैं, लाइव मार्केट को आप प्योर पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। OTC को आप प्योर पेयर्स नहीं बोलते, ये आपको OTC मैनिपुलेशन मार्केट होती है, इसको आप मैनिपुलेशन वाले पेयर्स बोलते हैं। लाइव मार्केट जो हमारी होती है OTC बाइनरी में, हम लाइव मार्केट को अपने बोलते हैं प्योर पेयर्स। हमें हमेशा अपने प्योर पेयर के साथ ही जाना होता है। अब इसमें प्योर पेयर हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जिसने GBP को रिवर्स कर दिया, ये बताएं मुझे। इसमें कौन सा सर? GBP रिवर्स हो गया ना, GBP डाउन का था और अब आप चला गया, तो ये मतलब प्योर पेयर स्ट्रॉन्ग है जिसने रिवर्स कर दिया, ऐसे ही है। यस सर। इसमें देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये OTC ना होती तो ये हमारा GBP डाउन का एनालाइज था, तो GBP डाउन आना था। ये सर हमारा कमजोर पेयर। हाँ, ये साथ वाला जो इसका है वो कमज़ोर है। ओके, यस बहुत। अब देखें, आप फॉरेक्स फैक्ट्री में इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं हमने। अब इसको मतलब कि कैसे पढ़ना होता है न्यूज़ के, इसके फोल्डर हमने कैसे देखने होते हैं, ये सारी हमने, ये इसकी डिटेल होती है यहाँ पर फोल्डर्स की, वो हमने कैसे देखनी होती है, ये सारी जो डिटेल है हमने देखे।